तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ठो पॉइंट पढ़ना है, एक डाइपोल मोमेंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज बोलने से पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से पढ़ना हो। जो हम लोग जीओसी के अंदर में शायद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑल टाइम इस हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर में ही बोलता हूँ, क्योंकि जीओसी के अंदर में जब मैं रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बोलने जाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। मेरा एक्सपीरियंस से देखा हूँ, इसलिए मैं जब क्लास 12 में आता है उस टाइम में बोलता हूँ, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में जैसे 11 कंप्लीट होने के बाद ऑर्गेनिक आपको समझ मतलब ऑर्गेनिक क्या होता है थोड़ा सा समझ में आ जाता है, बट 12 में मतलब 11 में मैं जीओसी के अंदर में बोल दिया तो ये वाला क्या होगा आपके लिए हार्ड हो जाएगा, मतलब आपको ऑर्गेनिक अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर में ही बोलता हूँ, ये मेरा रूल है। बहुत सारे टीचर है जीओसी के अंदर में ही सब कुछ बोल देते हैं, तो वो बोलने से स्टूडेंट लोग को मैं देखा हूँ बहुत प्रॉब्लम होता है, ऑर्गेनिक हार्ड लगता है, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता है। क्योंकि मेन लॉजिक क्या है, आप क्लास 11 में नया हो, स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिक का हार्ड पोर्शन बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आए। तो जो भी हो, आप जैसा जैसा कोई भी सिचुएशन में हो, तो अभी जो आप लोग क्लास सुन रहे हो अच्छे से सुनिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में ये वाला मेन न्यूक्लियोफाइल क्या होता है आपको लोग को पता है, जिसके अंदर में नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब न्यूक्लियस लविंग एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन रिच है। ये न्यूक्लियोफाइल का मेन बात था। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप लोग को पता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो ठो टाइप होता है, एक है होता है SN1 एंड SN2, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। देखिए SN2 रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, हम कौन सा डिस्कस करेंगे, SN2 रिएक्शन मेनली फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद SN1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। SN2 के अंदर में आपका बोर्ड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं पूरा बोलूंगा, मतलब पूरा जेई मेन फोकस करके जेई एडवांस तक आप लोग इस चैप्टर मेरे ये वाला क्लास देखने के बाद आपका जेई एडवांस का भी SN2 से जैसा क्वेश्चन आ सकता है आप कर पाएंगे, ठीक है। जेई एडवांस कुछ दिन में ही एग्जाम है, तो आप लोग वो वाला पेपर भी देखेंगे, क्या मतलब आपको समझ में आएगा। तो आपको जेई मेन करने के बाद जेई एडवांस में जाने के लिए आपको कौन सा पढ़ना है, कोई भी शॉर्ट मेथड से जेई मेन बोलिए जेई एडवांस में बोलिए नहीं होगा। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब जाके आप परफेक्ट मतलब 100% करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो जो भी है तो छोड़िए, अभी क्लास में आइए। क्लास में क्या हो रहा है देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब SN2 का फुल फॉर्म जो आ रहा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन का स्टार्टिंग में जाएंगे तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल प्रिपरेशन होता है, जो एकदम सिंपल सा जो रिएक्शन है। क्या होता है, जैसे RX में आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्वास KOH देने से आपका हो जाएगा ROH और यहां से आपका X नेगेटिव निकल जाएगा।
ये वाला X नेगेटिव क्या हो रहा है, आपका लिविंग ग्रुप हो रहा है, इसलिए लिविंग ग्रुप है। और यहाँ पर OH क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। और ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे CH3Br, इसमें आप एक्वास KOH दे रहे हो तो आपका हो जाएगा CH3OH, मतलब मिथानॉल हो रहा है, और यहाँ से KBr फॉर्म हो रहा है। ये सिंपल सा एक रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला आपका SN2 का एकदम जनरल रिएक्शन। तो SN2 ये वाला पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका मन में आएगा, इसका बायोमोलिकुलर कैसे क्यों हो रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, तो दो ठो मॉलिक्यूलर आया मतलब बायोमोलिकुलर हो रहा है, ठीक है। क्यों बायोमोलिकुलर हो रहा है वो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मॉलिकुलरिटी होता है जितना मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आप लोग क्लास 12 में अभी तक मैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं बोला हूँ, जब केमिकल काइनेटिक्स बोलूंगा आप लोगों का रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब कौन सा स्टेप स्लो है वो आप इजिली जान पाएंगे। अभी याद रखिए, मतलब आपका दिमाग में रखिए, जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब वहां से आप रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन का, जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को K देके डिनोट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू वाला आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर बेसिकली इस रिएक्शन के लिए हम लोग देखेंगे K इक्वल्स टू Rx, कंसंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड और कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो आपका ये वाला रेट हो रहा है। इस रेट से हम लोग को क्या पता चल रहा है, बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बन एटम होल्डिंग लिविंग ग्रुप रिएक्ट द बैक साइड। मतलब इसका मैकेनिज्म में पहले जाऊंगा, उसके बाद मतलब ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर क्या हो रहा है आपका, सेकेंड ऑर्डर हो रहा है, और मॉलिक्युलरिटी आपका बायोमोलिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जब क्यों बायोमोलिकुलर हो रहा है, आपको जस्ट रेट को दिखाना है, एक रिएक्शन लिखना है, इस रेट को दिखाना है और बोलना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो हो गया ये वाला बायोमोलिकुलर क्यों हो रहा है। नेक्स्ट जो इसका मैकेनिज्म में जाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान करके सुनिए, क्योंकि ये वाला मैकेनिज्म एक बार आपको समझ में आ गया, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन दिया आप कर पाएंगे, मेरा गारंटी है। आप आपका समझ में आ गया तो आप खुद इस SN2 रिएक्शन से जहां पर भी कुछ क्वेश्चन दिया आप कर पाएंगे, ठीक है। आप ठीक से मेरा बात सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, हम लोग इसका मैकेनिज्म करने के लिए पहले देखिए, मैं इसको इस फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, सिंपल फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा और स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके, मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर में जो अप्लाई होगा वो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे लिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री को अप्लाई करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले इसके अंदर में बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऐसा है, यहाँ पर आपका ये वाला ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर आपका X है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका H है। जैसे मिथाइल हैलाइड और मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, आप X को X छोड़ के दूसरा कंपाउंड भी लेंगे तो मतलब आप सोचिए ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ऐसे बैक साइड अटैक करेगा। कौन सा साइड, बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। बैक साइड अटैक करने से क्या होगा, ये वाला यहाँ से खुल जाएगा, खुलने के बाद एक तो ट्रांजिशन स्टेट आएगा, मतलब COH बॉन्ड फॉर्म होगा, CBr बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब जहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होता है वो क्या होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो
देखने में ए वाला स्टेप क्या है, स्लो है, और ए वाला ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ, OH बॉन्ड, COH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर Br, और यहाँ पर ऐसा लिख, यहाँ पर आपका H। ए वाला क्या है आपका डेल्टा नेगेटिव, ए वाला आपका डेल्टा नेगेटिव। तो ए वाला ट्रांजिशन स्टेट है। जैसे ही देखेंगे जब फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका C जैसा है ऐसा रहेगा, और टोटल कन्वर्शन क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H। तो क्या होगा, ये इस साइड में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, मतलब इन्वर्सन प्रोडक्ट दे रहे हैं। कौन सा, 100% आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा। ए वाला एक तो MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट देता है, 100% इन्वर्सन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, ए वाला हुआ। तो देखिए ए वाला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आएगा, आप क्या देख रहे हो, सिंगल स्टेप में हो रहा है, मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, बैक साइड अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन क्यों है, क्वेश्चन ए वाला है, बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है। बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक होगा तो क्या होगा, बेसिकली ए वाला आपको जानना पड़ेगा। देखिए इसका आप कोई बोल पाएगा बैक साइड अटैक क्यों हो रहा है, बैक साइड अटैक का लॉजिक क्या है। देखिए पहले मैं यहाँ पर क्या लिखा हूं, ए वाला सिंगल स्टेज रिएक्शन, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं। तो SN2 का दो तो पॉइंट है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक तो ट्रांजिशन स्टेट रहेगा और बैक साइड अटैक करेगा। ठीक है, आप ए वाला दो तो वर्ड याद रखिए। क्वेश्चन ए वाला आ रहा है बैक साइड अटैक क्यों हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक करेगा तो क्या होगा। सोचिए, इसके ऊपर में मैं फ्रंट साइड अटैक को दिखा रहा हूं, फ्रंट साइड अटैक होगा तो क्या होगा। फ्रंट साइड अटैक मतलब OH नेगेटिव इस साइड से अटैक किया और इस साइड से अटैक किया। देखिए ए वाला ट्रांजिशन स्टेट आप अच्छे से याद रखिए, और जैसे ही फ्रंट साइड अटैक करेगा, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका जैसा है ऐसा ही रखिए, यहाँ पर आपका H, और फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, यहाँ पर आपका Br नेगेटिव, Br रखिए, डेल्टा नेगेटिव लिख दूंगा, यहाँ पर आपका OH। मतलब यहाँ पर देखिए ए वाला डेल्टा नेगेटिव, ए वाला डेल्टा, ए वाला ट्रांजिशन स्टेट है, ए फ्रंट साइड अटैक करके ए वाला आ रहा है, ए वाला ट्रांजिशन स्टेट। ये जो दो ठो ट्रांजिशन स्टेट है, इस दो ठो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये जो दो ठो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेम साइड है, नेगेटिव साइड क्या है, सेम साइड है। तो सेम साइड मतलब क्या होगा, इस दोनों चार्ज के अंदर में क्या होगा, रिपल्सन रहेगा। जैसे ही रिपल्सन रहेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब फ्रंट साइड अटैक करने के लिए आपको अलग से एनर्जी देना पड़ेगा, अब नहीं देंगे तो फ्रंट साइड अटैक स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको फ्रंट साइड अटैक होगा तो ऐसा होगा, मतलब दो ठो नेगेटिव चार्ज सेम साइड हो रहा है, उसके अंदर में रिपल्सन होगा। जैसे ही बैक साइड अटैक होगा, ये दो ठो नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑपोजिट साइड में है, तो दोनों का रिपल्सन नहीं होगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, एनर्जी एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो हो जाएगा। तो आपका लॉजिक आपको क्या बोलना है, बैक साइड अटैक क्यों हो रहा है बैक साइड अटैक इसलिए हो रहा है, दो ठो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट साइड में, ट्रांजिशन स्टेट में दो ठो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट साइड में, दोनों का जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है वो कैंसिल आउट हो रहा है। बट फ्रंट साइड अटैक करने में दो ठो सेम चार्ज, मतलब दो ठो नेगेटिव चार्ज सेम साइड हो रहा है, उसके अंदर में रिपल्सन आ रहा है, रिपल्सन के वजह से आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इसलिए फ्रंट साइड अटैक नहीं होता है। तो ए वाला आपको
बोलना होगा। मतलब यहाँ पर ड्यू टू अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप एट ए न्यूक्लियोफाइल एंड, देखिए मेन जो वर्ड आ रहा है इसके अंदर में बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप ऑपोजिट साइड में बिलोंग कर रहा है, और फ्रंट साइड अटैक में लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम साइड में बिलोंग कर रहा है। जैसे ही ऑपोजिट साइड में रहेगा उसके अंदर में रिपल्सन कैंसिल आउट होगा, और जैसे ही सेम साइड रहेगा उसके अंदर में क्या होगा, रिपल्सन रहेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई हो जाएगा। आया समझ में? इसके बाद बोल रहा है ये जो आपका मैकेनिज्म समझ में आया, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि ये वाला एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैकेनिज्म आपका आ सकता है, ठीक है? आया समझ में? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, तो नहीं तो ये वाला जो बात मैं बोला हूं आप अच्छे से सुनिए, ठीक है? नेक्स्ट जो आ रहा है आप देखिए, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे इसके बाद ये वाला रिएक्शन। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स जस्ट कुछ दिन पहले ही पढ़ के आए हो जो एनुअल एग्जाम में हुआ था। तो ये वाला रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली प्रेफरेबल होगा क्या नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन है।